सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है जिसके अंदर हमने एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर आपस में मिक्स हैं, उनको हमको सेपरेट करना, अलग करना है, तो किन किन मेथड के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मेथड जिसके ज़रिए सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है। वैसे मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिंपल वाले हैं वही आपको पढ़ने हैं। तो अगर सब्सटेंस आपस में मिक्स है तो कैसे उनको अलग किया जाए। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। अच्छा, ये मेथड कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके लिए नए ना होंगे, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, आम जिंदगी के अंदर उन मेथड को यूज़ होते हुए आप देखोगे, यानी हम देखते रहते हो। तो जब हम उस मेथड को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, अच्छा ये मेथड के बारे में तो हम जानते हैं, कुछ हो सकता है आपके लिए नए हो। तो पहला जो मेथड है बहुत सिंपल, वो आपका हैंड पिकिंग है। ये तो आप कॉमन है, जानते हो, आप खुद ही करते होगे। तो चलिए इसके लिए हम एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक पैकेट किसी भी ग्रेन का, गेहूँ या चावल कुछ भी ले लो, शॉप से खरीद के उसे क्लासरूम लेकर आना है, ठीक है। अब आप क्या करो, उसे स्प्रेड कर दो, उस ग्रेन को, यानी गेहूँ या चावल या जो भी अनाज आपने लाया है उसको एक शीट ऑफ पेपर पे फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट। जब उसको फैला दोगे तब आप ध्यान से देखना, क्या आपको एक ही तरीके के ग्रेन दिख रहे हैं, एक ही तरह का अनाज आपको दिख रहा है उस पूरे पेपर पे। तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो आपने चावल खरीद के लाया और चावल को आपने एक शीट ऑफ पेपर पे फैला दिया, तो ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वहाँ चावल ही दिखेगा। उस पैकेट के अंदर सिर्फ चावल ही था, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स रहती हैं। कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, क्या उसके अंदर आपको स्टोन यानी कोई कंकड़ पत्थर या हस्क मतलब जो भूसी या छिलका वगैरह होता है वो। ब्रोकन ग्रेन यानी चावल के जो दाने हैं या और किसी अनाज के दाने के टुकड़े आपको वहाँ मिल जाएंगे। एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, और किसी और भी अनाज के दाने आपको उसमें मिल सकते हैं। यानी आपने चावल को फैला दिया उस पेपर पे, तो आप देखोगे छोटे छोटे पत्थर भी उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, कुछ छिलके वगैरह उसमें देखने को मिल जाएंगे, टूटे हुए चावल भी आपको मिल जाएंगे। हो सकता है एक आध दो दाना गेहूं का या और कोई अनाज का दाना आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब आप नया पैकेट खरीद के लाओगे उसके अंदर सिर्फ चावल ही मिले, कुछ गंदगी या और भी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। ये चीज़ें आप घर में भी कर सकते हो। घर के अंदर भी जो चावल वगैरह होगा ना, उसको आप थोड़ा सा निकाल लेना और ऐसे ही पेपर पे या किसी जगह पे फैला देना। उसमें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें, यानी यही सारी चीज़ें जो स्टोन है, हस्क है, ब्रोकन ग्रेन, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप क्या करो, रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। अब ये जो होते हैं ना, जैसे स्टोन हो गया, हस्क हो गया या दूसरे जो अनाज हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, थोड़े बहुत कुछ रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 किलो चावल खरीद के लाया, उसके अंदर आधा किलो पत्थर ही भरा हुआ है, तब तो आप उसे वापस कर दोगे कि यार क्या दिए हो, इतनी ज़्यादा गंदगी है। थोड़ा बहुत कुछ गंदगी रहती है, तो उस थोड़ी बहुत गंदगी को आप आसानी से हाथ से रिमूव कर सकते हो। इसीलिए घर के अंदर चावल वगैरह जब बनाया जाता है या और भी कोई अनाज यूज़ किया जाता है, जैसे चावल बहुत सिंपल एग्जांपल है, या दाल वगैरह बनानी होती है, तो उसके अंदर देखो उससे पहले बिना जाता है उसको, उसके कंकड़ पत्थर या गंदगी और भी जो चीज़ें हैं उसको हाथ से पिक करके उठा के बाहर फेंका जाता है और फिर उसको पकाया जाता है। तो इस तरह से आपको भी वो चीज़ें, स्टोन, हस्क वगैरह सब रिमूव कर लेनी है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। और इसे कब यूज़ करते हैं, कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। तो ये जो मेथड है हैंड पिकिंग वाला, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ से पिक कर करके गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। इसीलिए हैंड पिकिंग, जैसा काम वैसा नाम। कहाँ यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी मेथड हम देखेंगे, हर मेथड का अपना स्पेशल यूज़ है कि भाई ये मामले में ये वाला मेथड यूज़ होगा, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा, ध्यान से समझ लो। अगर जो गंदगी है जिसको हमको सेपरेट करना है, अलग करना है, दूर करना है, बाहर निकाल के फेंकना है, वो कैसी हो, स्लाइटली लार्जर, यानी थोड़ी बड़े साइज़ की हो जो इम्प्योरिटी है। जैसे आपका डर्ट यानी कोई गंदगी है, कोई स्टोन वगैरह है, पत्थर वगैरह उसके अंदर पड़ा हुआ है, कोई छिलका वगैरह है, ठीक है। कोई भी आपने अनाज लिया हो, गेहूँ, चावल या दाल लिया हो, उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, इनका जो साइज़ जो होता है ना, जो गंदगी इसके अंदर होती है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की होती है। इसलिए इसे हाथ से पिक करना आसान होता है कि भाई इसको बिन लिया हमने। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, यहाँ पर फिगर देख सकते हो, यहाँ पर फिगर 5.3 के अंदर ये देखो कोई चीज़ बिन रहा है, हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन, कोई अनाज इसने ऐसे प्लेट में ले लिया है और इसके अंदर जो गंदगी निकल रही है उसको बिन कर यहाँ पर फेंक रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। अगर अच्छी क्वालिटी का आप अनाज लेकर आओगे तो उसके अंदर गंदगी ज़्यादा नहीं निकलेगी, ठीक है, नॉट वेरी लार्ज, इनकी क्वांटिटी कम होती है। तो एक तो हाथ से बिन सकते हैं, साइज़ उनका ठीक ठाक होता है, बड़ा रहता है, हाथ से पिक किया जा सकता है। फिर ये थोड़े हैं तो थोड़ा सा आप
थोड़ी देर में आप पिक करके गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। बहुत ढेर सारा होगा तो बिनना मुश्किल हो जाएगा। तो हैंड पिकिंग का मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब जो इम्प्योरिटी है, जिसको गंदगी है, जिसको बाहर निकालना है, उसका साइज़ आपका लार्ज हो, लार्जर कह सकते हो, बड़ा साइज़ हो। एक तो ये, दूसरी चीज़ जो गंदगी की क्वांटिटी है वो कैसी हो? नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा गंदगी उसके अंदर ना हो। ये दो चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हैंड पिकिंग है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, यानी बहुत आसान मेथड है, सही मेथड है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, क्योंकि हाथ से पिक करके हमने निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा मेथड की हम बात कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होगा? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा जब फसल की कटाई हो जाती है, यानी कोई भी क्रॉप जब पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, उसको क्या करा जाता है? उसके प्लांट को काट दिया जाता है, काट के उसको ढेर लगा कर रख दिया जाता है। तो इसी काटने वाले प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, कि फसल कट गई तो काट के उसका ढेर लगा देते हैं, उसको रख लेते हैं। तो ऐसा आपने फील्ड में, खेत में देखा होगा, कटने के बाद ऐसे रखा रहता है। तो जब ग्रेन पक जाता है तो उसको हम काट देते हैं। काटने के बाद फिर क्या करते हैं? जो स्टॉक्स होता है, जो डंठल रहती है, यानी उसका जो एक एक पौधा होता है, उसको सूरज में, धूप में यानी सुखा लिया जाता है। और फिर जो ग्रेन है उनको सेपरेट कर लिया जाता है, जो अनाज है उनको अलग कर लिया जाता है। अब हर जो स्टॉक होता है उसके अंदर बहुत सारे जो ग्रेन सीड्स होते हैं, अनाज के जो दाने हैं, वो अटैच रहते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपका स्टॉक जो होता है ना, जो आपकी डाल या डंठल जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह से होता है। ऐसे ये डंठल होती है और ये ऐसे निकल गई, या यहाँ पर इसके जो स्पाइक है वो निकली होती है, ठीक है। यानी ज़मीन के अंदर ऐसे ही इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो होती हैं। ये पूरी एक डंठल होती है, इसमें ऐसे ऐसे ये लगा होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा दिखता है, इसे हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और अगर ये एक हिस्सा पूरा हम देख लें, जैसे 3 हिस्से में ऊपर जाके बढ़ गई ना, तो एक हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं स्पाइक, ठीक है। इसी स्पाइक के अंदर जो ग्रेन सीड्स हैं, अनाज के जो दाने हैं, वो लगे होते हैं। तो ये जो इमेज आप ऊपर देख रहे हो, ये एक स्पाइक की है, ठीक है। ये पूरी एक स्पाइक है। इसके अंदर देख सकते हो ये जो बना हुआ है, ये आपके ग्रेन सीड्स हैं, अनाज के दाने हैं। जैसे ये जो प्लांट है जिसकी इमेज है, वो व्हीट प्लांट है, गेहूं का प्लांट है। तो ये जो गोल गोल आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको गेहूं के दाने मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ बगल में देख सकते हो, ये आपका राइस वाला प्लांट है। देख सकते हो ये ब्राउन कलर के कवर होता है, इसके अंदर आपका जो है राइस होता है, चावल होता है। तो अगर हम एक स्टॉक ले लें, एक सिर्फ डंठल ले लें, तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे ग्रेन सीड आपको मिल जाएंगे। एक आपको रफ सा मैं आइडिया बता दूं अगर इसे, तो 70 से लेके 100 ग्रेन सीड, यानी अनाज के दाने आपको मिल जाएंगे। जैसे ये चावल का प्लांट है ना, तो कितने चावल एक स्टॉक के अंदर निकलेंगे? तो वो 70 से 100 दाने आपको निकलेंगे। अब इसमें ध्यान से देखो कि अगर हमको इसमें से चावल निकालना है, एक डंठल हमने ले ली, इतने ढेर सारे इसके अंदर चावल के दाने निकलेंगे। पहले तो ये ब्राउन वाला कवर है, इस कवर को उतारो, इसके अंदर से चावल को निकालो। इस तरह इतने ढेर सारे करने अगर बैठ जाओ तो कितना टाइम लगेगा। या फिर व्हीट वाले प्लांट का देख लो, गेहूं के दाने हमको निकालने हैं, ग्रेन सीड जो है, गेहूं के जो बीज है उसको हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एक स्टॉक हमने ले लिया, अब इसके अंदर से एक कवर है, इसको पहले खोलो, इसके अंदर से गेहूं का दाना निकालो। इतने ढेर सारी, ये तो एक स्टॉक की बात हो गई कि 70 से 100 दाने निकलेंगे। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अगर सैकड़ों बंडल हो पूरे स्टॉक के, यानी एक बंडल के अंदर मान लो 100-200 स्टॉक हो, और इसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ बंडल हो, ढेर हो पूरा, मतलब खेत के अंदर पड़ा हो, उसके अंदर से आपको ग्रेन सीड निकालने हैं, अनाज के दाने निकालने हैं, चाहे चावल हो गया या गेहूं हो गया, उसको निकालना हो तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। हाउ डज अ फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आई, देखो हम हैंड पिकिंग क्या कर सकते हैं। हैंड पिकिंग के हमने 2 कंडीशन देखी थी। एक तो ये कि उसके जो दाने हैं जिसको हमको पिक करना है वो बड़े हों, यानी इतने हों कि हाथ से पकड़ में आ सके। भाई गेहूं और चावल के दाने को आप हाथ से पकड़ सकते हो, एक दाना आपको उठाना है तो उठा सकते हो, तो उठा तो सकते हैं। लेकिन हैंड पिकिंग के अंदर दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, थोड़े से होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पूरा बंडल है, ढेर सारे, मतलब लाखों करोड़ों दाने होंगे। एक एक दाने को अगर प्लांट से निकालना पड़ जाए कितना टाइम लग जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि फार्मर कैसे उनको निकालते हैं, क्या हैंड पिकिंग करते हैं? तो हैंड पिकिंग नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इतने ढेर सारे हैं कि एक एक को पिक करने लगोगे तो भाई कई महीने बीत जाएंगे या सालों लग जाएंगे, तो यही करते रह जाओगे। हमको चाहिए जल्दी कि भाई कट गया फसल, उसके अंदर दाने निकल आए। तो क्या करते हैं, ज़रा उसकी बात करते हैं। वन में प्लक मैंगोस और गुआवा फ्रॉम द ट्री। अब आम या अमरूद उसको हम पेड़ से तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो आम का साइज़ आपको जो है एक तो बड़ा होता है, दूसरी बात एक पेड़ की भी अगर हम बात कर लें तो उसमें लगभग बहुत ज़्यादा हुए तो आपके 500 आम होंगे, 300, 400, 500 इस तरह आम होंगे। 300-400-500 तो हाथ से तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेन्स की बात कर लें तो वो लाखों करोड़ों में होते हैं, तो वो बहुत ढेर सारे होते हैं।
बट द ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगो और गुआवा। एक तो इनका साइज छोटा होता है आम और अमरूद से, जो आपके ग्रेन है गेहूं चावल के दाने छोटे होते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम दियर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। अब देखो वैसे अगर पड़ा हो गेहूं चावल का दाना तो उसको उठा सकते हो, लेकिन अगर वो पेड़ के अंदर लगा हुआ है, कवर के अंदर बंद है, तो उस छिलके को उतारना और उसके बाद निकालना, एक आध दो तो आप चलो निकाल लोगे, 50-100 भी निकाल लोगे, लेकिन लाखों करोड़ों निकालना ये इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, मतलब कर ही नहीं सकते। कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई इतना कौन करेगा काम। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम दियर सीड फ्रॉम दियर स्टॉक। तो डंठल से हम जो ग्रेन सीड्स है, जो अनाज के दाने हैं, वो कैसे अलग करते हैं, सवाल ये हमारे सामने है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। तो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टॉक होता है हमारा, जो डंठल होती है, आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। उसको पीटा जाता है, यानी ढेर सारे स्टॉक हमने ले लिया, उसका एक बंडल ले लिया और उसको हम पीटेंगे। जैसे अगर आपने कभी देखा हो किस तरह से इसे किया जाता है तो आप जानते ही होगे, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जब फसल कट जाती है, ठीक है, तो खेत के अंदर आपकी कोई तख्त लगा देंगे, यानी बेड वगैरह लगा लेंगे या टेबल लगा लेंगे और चारों तरफ से लोग खड़े हो जाएंगे जो किसान हैं, और एक एक बंडल वो ले लेंगे जितना हाथ से वो पकड़ सकें और उसी टेबल पे कस के मारेंगे। जैसे देख रखते हो यहाँ पर ही नीचे फिगर 5.4 के अंदर थ्रेशिंग कर रहा है, जैसे ये कोई पत्थर वगैरह है या टेबल वगैरह रख के इसी पर पीट रहा है। वही जो स्टॉक के डंठल है हमारी, उसको पकड़ के पीट रहा है, ठीक है। आप वीडियो में देख सकते हो, इसी तरह से ही किया जाता है। तो आप कहोगे कि इस थ्रेशिंग से कैसे जो हमारी ग्रेन सीड है वो अलग होती है। तो देखो होता ये है ना, जब उस स्टॉक को या पूरा जो बंडल होता है उसको हम मारते हैं किसी टेबल पे या किसी पत्थर पे, तो उस पे टकराने की वजह से जो उसके अंदर बीज होती है, एक तो जो कवर जिसके अंदर वो दाना होता है वो कवर फटता है और दाना वहाँ से टूट के अलग हो जाता है। जैसे कोई स्टिक ले लो आप, कोई डंडी आपने ली, उसको किसी चीज़ पे मारो तो वो टूट जाएगी कि नहीं। उसी तरीके से जब इसको हम मारते हैं, जो उसका स्टॉक होता है या पूरा बंडल होता है, उसको जो हम किसी चीज़ से मारते हैं, टेबल पे या स्टोन पे, तो क्या होता है, उस टकराने की वजह से उसका कवर फट जाता है, उसके अंदर से जो दाने हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक बार में बहुत ढेर सारे दाने टूट के निकल जाते हैं, जो टकराएंगे, जो जिसको पड़ेगा वो टूट के अलग हो जाएगा, किनारे हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक बार में बहुत सारे निकल जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो थ्रेशिंग है वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, यानी जो आपके बैल हैं उनकी मदद से की जाती है। अच्छा, बैल की मदद से कैसे थ्रेशिंग की जाती है, इसमें ये होता है जो आपके जो स्टॉक्स हैं उसको ज़मीन पे फैला देते हैं एक जगह, और उसके ऊपर जो है वो जो बैल वगैरह होती है, गाय या बैल, उस पर चला देते हैं। तो अच्छे से जब उस पर चलती है, उसको दबाती हैं, तो वहाँ से भी जो बीज है वो टूट के अलग हो जाती है, यानी उनके नीचे रौंद देते हैं, मसल देते हैं उसको। आज के टाइम मशीन्स का भी यूज़ होता है। अगर बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में आपका अनाज है तो आप मशीन खरीद सकते हो और मशीन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपके जो है ग्रेन को अलग कर देगी, ठीक है। तो थ्रेशिंग आप समझ गए होगे। अब तीसरा जो है मेथड, उसकी बात कर लेते हैं, वो आपका विनोइंग है। उसके लिए हमको एक्टिविटी 3 करनी पड़ेगी। आप क्या करो, एक मिक्सचर बनाओ, एक ड्राई सैंड ले लो, सूखी बालू ले लो, और उसमें आप सॉडस्ट या फिर पाउडर ड्राई लीव्स, आपके पास सॉडस्ट हो तो वो ले लो, यानी जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, पाउडर वो ले सकते हो, या सूखी जो आपकी पत्ती होती है, ऐसे पत्ती ले सकते हो, उसको सुखा लो, सुखाने के बाद उसको पीस के पाउडर बना लो। तो चलो सॉडस्ट आपके पास ना मिलेगा तो मान लेते हैं आप क्या ले लो, एक सूखी सैंड ले लो, ड्राई सैंड ले लो, और पाउडर ड्राई लीव्स ले लो, इनको आपस में मिला लो, ठीक है, मिक्स कर लो। अब इस मिक्सचर को किसी प्लेट या न्यूज़पेपर पर रख लो और इस मिक्सचर को ध्यान से देखो। कैन 2 डिफरेंट कॉम्पोनेंट बी मेड आउट ईजिली। क्या दोनों जो कॉम्पोनेंट है, जैसे सूखी पत्ती का पाउडर और जो हमारी बालू है, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं आसानी से? तो अगर पत्ती को आप पाउडर बना के उसके अंदर मिक्स कर दोगे बालू को, तो उसके जो पत्ती के दाने बहुत छोटे हैं, सैंड के भी दाने बहुत छोटे हैं, तो एक एक को पिक करके अलग नहीं कर सकते। थ्रेशिंग भी आप नहीं कर सकते हो, पीट के क्या निकालोगे? कोई प्लांट तो है नहीं, कोई स्टॉक तो हमें डंठल तो हमारे पास है नहीं कि पकड़ के पीट दें, तो ये दोनों तो काम नहीं कर सकते, तो आसानी से ये नहीं निकलेगा। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द 2 कॉम्पोनेंट सिमिलर। क्या जो दोनों आपके पास पार्टिकल्स हैं उनके साइज सिमिलर है, यानी उनके साइज जो है लगभग बराबर है? तो हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे आपने अगर सैंड ले लिया और सॉडस्ट ले लिया, तो सैंड का, सॉडस्ट का, या जो आपको लीव्स की जो, यानी पत्तियों का जो पाउडर है, वो उन सब का साइज एक ही समान होता है, एक ही जैसा होता है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट बाय हैंड पिकिंग? के हाथ से पिक कर सकते हो भाई, इतने छोटे छोटे तो हाथ ही पकड़ में आएगी। दूसरी बात, बहुत ढेर सारे होंगे, जैसे बालू को अगर आपको अलग करना है सैंड को, तो सैंड के दाने बहुत सारे होते हैं। अच्छा, पत्ती को भी अगर पाउडर बना दोगे तो बहुत ज़्यादा उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो उनको भी एक एक पिक नहीं कर सकते आप। तो कैसे हम अलग करेंगे? जैसे मान लो हमने सैंड में पाउडर्ड ड्राई लीव्स को मिला दिया और दोनों को हमको अलग करना है, कैसे करेंगे? तो आप क्या करो, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। किसी खुले मैदान में चले जाओ, छत पे चले जाओ या बाहर ग्राउंड में चले जाओ,
और किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे, रेज्ड प्लेटफॉर्म जैसे कुर्सी या स्टूल वगैरह पे खड़े हो जाओ। अब जो मिक्सचर है उसे किसी प्लेट में या किसी पेपर की शीट पे रख लो। अब उस प्लेट को आपको या उस शीट को, पेपर को, उसको आपको होल्ड करना है जिसके अंदर मिक्सचर है, एट योर शोल्डर हाइट, अपनी शोल्डर तक ले जाना है, ऊपर उठाओ बिल्कुल। टिल्ट इट स्लाइटली, फिर तिरछा करो, धीरे से हल्का हल्का तिरछा करो। पहले तो सीधा रखोगे, तिरछा कर दो गिर जाएगा, लेकिन अब आपको गिराना है, उस मिक्सचर को नीचे ज़मीन पे गिराना है। तो कैसे गिराओगे? पहले हल्का सा उसे तिरछा करो, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, ताकि जो मिक्सचर है ना वो धीरे धीरे सड़क के नीचे गिरने लगे। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, क्या दोनों ही जो कंपोनेंट है, जैसे मान लो सैंड और सॉडस्ट या आपने पाउडर लीफ जो भी लिया हो, फॉल एट द सेम प्लेस, यानी आपने मिक्सचर लिया था प्लेट या शीट पे, उसको तिरछा करके आपने गिराया, तो क्या सैंड और सॉडस्ट दोनों एक ही जगह गिरे? या पाउडर लीफ आपने ली हो तो क्या दोनों एक ही जगह गिरे? तो ऐसा नहीं होता, दोनों एक जगह नहीं गिरते। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या कोई कंपोनेंट है जिसको हवा उड़ाकर दूर ले जाएगी? तो हाँ, ऐसा होता है। अगर सैंड और सॉडस्ट को आपने मिलाया है तो जो सॉडस्ट है उसको हवा उड़ाकर थोड़ा दूर ले जाएगी, तो वो थोड़ा दूर चला जाएगा। या पाउडर लीव्स आपने लिया है तो क्योंकि जो पत्तियां हैं वो हल्की होती हैं, वैसे भी उड़ती रहती हैं, अगर वो सूख जाती हैं, उसको पाउडर बना लोगे तो और ही ज़्यादा वो छोटे छोटे हल्के हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, जब उसे तिरछा करोगे ना, तो जो सैंड है वो जहाँ गिरेगी उससे दूर जाकर आपकी जो पत्तियां हैं या सॉडस्ट है वो गिरेगी। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट टू कॉम्पोनेंट, क्या जो हवा है उसने दोनों कॉम्पोनेंट को अलग करने का काम किया है? तो हाँ, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये लेडी है किसी ऊंची जगह पे स्टूल वगैरह पे खड़ी है और इसने क्या लिया है, कोई चीज़ अपने हाथ में ली है, ठीक है। ये जो सूप होता है शायद उसी जैसा दिख रहा है, इसके अंदर मिक्स है। जैसे मान लो इसी में हमने सैंड और सॉडस्ट को मिक्स किया था, तो जब इसको तिरछा करेंगे तो जो सैंड है वो यहाँ पर नीचे गिरेगी और इस तरह से ढेर बन जाएगा। लेकिन जो सॉडस्ट है क्योंकि हल्की होती है तो हवा चलती रहती है, तो हवा की वजह से उड़कर वो यहाँ गिरेगी। तो इस तरह से दोनों अलग हो गए, ठीक है। सैंड आपकी यहाँ गिरी, सॉडस्ट या आपकी जो ड्राई लीव्स जो भी आपने मिलाए हो वो थोड़ी दूर जाके गिरी। इस तरह से हवा की वजह से वो दोनों अलग हो गए। तो ये जो मेथड होता है जहाँ कॉम्पोनेंट को ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसको हम विनोइंग कहते हैं। तो विनोइंग में हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर है उसको ऊपर से गिराते हैं और गिरने की वजह से जो भारी होता है वो करीब गिरता है, जो हल्का होता है वो हवा से उड़ के दूर चला जाता है। तो विनोइंग का यूज़ हम कब करते हैं, टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो अब ध्यान रखना कि हम विनोइंग मेथड कब यूज़ करेंगे, जब जो मिक्सचर है उसके अंदर एक आपका भारी कंपोनेंट हो, यानी एक सब्सटेंस भारी हो और एक हल्का हो। तो जब गिराएंगे तो भारी वाला करीब गिरेगा, वो हवा की वजह से ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा। भाई भारी चीज़ थोड़ी ना उड़ती है, हवा चलती है तो पेपर वगैरह उड़ जाता है, आप थोड़ी ना उड़ जाते हो क्योंकि आप भारी हो, पेपर आपका हल्का है। तो हल्की चीज़ें हवा की वजह से उड़ती हैं, उड़ के दूर चली जाएंगी, तो हल्की चीज़ उड़ के दूर चली जाएगी। तो इसको कैसे किया जाता है, जैसे हवा चलती है तो उससे भी हो जाता है, या फिर अगर हवा नहीं चलती या अगर धीरे से चल रही है तो एयर को ब्लो किया जाए, जैसे पंखा वगैरह लगा दिया, ऐसे पीछे यहाँ पंखा लगा दिया या इधर साइड पीछे पंखा लगा दिया और हवा ऐसे चल रही है तो हल्की चीज़ उड़ के दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये होती है कहानी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखो एक इमेज भी है, इसको भी आप देख सकते हो कि ये जो लेडी है वो क्या कर रही है, विनोइंग वाला प्रोसेस कर रही है। तो यहाँ पर जो भारी चीज़ है वो थोड़ा करीब गिर रही है और जो हल्की चीज़ है वो उड़ के दूर जा रही है। थोड़ा समय से अगर जूम करूँ तो यहाँ देख सकते हो इसके बर्तन से जो निकल रहा है, जैसे ये चावल है, शायद चावल का दाने हैं, तो चावल के दाने करीब गिर रहे हैं और उसके अंदर जो गंदगी वगैरह थी वो हवा से उड़ के दूर जा रही है। तो वैसे अगर बिन के अलग करना होता कितना मुश्किल था, लेकिन हवा की वजह से जो हल्की चीज़ थी वो उड़ के दूर चली गई। इस तरह से देखो दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस मेथड का आमतौर से यूज़ किसान लोग करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ ग्रेन, यानी अनाज के जो दाने हैं उनको हस्क पार्टिकल से अलग करने के लिए, क्योंकि जो आपके हस्क होता है, जो भूसा वगैरह छिलका वगैरह होता है वो हल्का होता है और जो ग्रेन होता है आपका अनाज के जो दाने होते हैं वो भारी होते हैं। तो इन दोनों को अलग करने के लिए यूज़ होता है। हस्क पार्टिकल जो होते हैं उनको जो हवा है वो उड़ा कर ले जाती है, तो इस तरह से जो अनाज के दाने हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द हीप, यानी जो ढेर है नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, यानी जहाँ पर हम विनोइंग कर रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, जो अनाज के दाने हैं वो अपना नीचे गिर जाते हैं, उनका एक ढेर बन जाता है, उस ढेर से दूर जो गंदगी वगैरह है वो चली जाती है, उड़ के दूर चली जाती है। अब जो हस्क वगैरह, जो छिलका भूसी वगैरह अलग हुआ था उसका बहुत सारे जगह पर हम यूज़ करते हैं, जैसे जो पशु वगैरह है, गाय भैंस वगैरह, उनके चारे में यूज़ करते हैं। गाय वगैरह क्या करती है, चारा वगैरह खाती है ना, भूसा वगैरह, तो उनको खिला देते हैं। तो याद रखना जो हमारा विनोइंग है वो कब यूज़ होता है, जब एक चीज़ हमारी हैवी और दूसरी चीज़ हमारी लाइट यानी हल्की हो, इन दोनों को अलग करना हो तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगला जो मेथड है वो हमारा है सीविंग। कभी कभी हमको क्या करना होता है, कोई डिश बनानी होती है फ्लोर की मदद से, यानी जो आटा है उसकी मदद से। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है,
एंड ब्रैन। ब्रैन मतलब जो छिलका वगैरह होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हटाना पड़ता है। जैसे आपका गेहूँ होता है ना, गेहूँ आपने देखा है, देखा तो हो गई, वो ब्राउन कलर का होता है कि नहीं, तो वो जो ब्राउन कलर होता है वो उसका छिलका होता है। कभी ऐसे किसी गेहूं को किसी चीज़ से पीसना तो देखना उसके अंदर वाइट वाइट होता है, तो वही मेन आटा होता है। जो ब्राउन होता है वो उसका छिलका होता है, उसी को हम ब्रैन कहते हैं। तो जब गेहूं वगैरह पिसाया जाता है ना, तो वहाँ पर वो छिलका अलग हो जाता है और जो आटा है वो हमारा अलग हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सारे जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं, कुछ छिलका आटे के साथ मिल भी जाता है। तो उस छिलके को, उस ब्रैन को हमको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी यूज़ अ सीव, एक चलनी हम यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम आटे को डाल देंगे। जैसा कि आपने देखा हो घरों के अंदर कि चलनी के अंदर आटा डाल दिया, आटा नीचे से निकल गया, गंदगी ऊपर रह गई। ठीक है, फिगर 5.6 में देख सकते हो, ये नीचे आप देख सकते हो। ठीक है, ये आटा यहाँ पर भरा हुआ है, नीचे से इसको हिलाते रहते हैं थोड़ा सा तो आटा नीचे चला जाता है और गंदगी इसके अंदर रह जाती है। ठीक है, इस तरह से हम इसको छान लेते हैं। तो सीविंग से होता क्या है, सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल, जो बारीक बहुत छोटे छोटे जो आटे के दाने होते हैं वो पास हो जाते हैं उन छेद से जो कि चलनी के अंदर, जो सीव के अंदर होते हैं। वहीं जो बड़े बड़े साइज़ की इम्प्योरिटी है वो उस चलनी में रह जाती है, क्योंकि चलनी के अंदर छेद होता है ना, छेद से आटा निकल गया लेकिन गंदगी ऊपर रह गई, क्योंकि गंदगी की साइज़ आमतौर से बड़ा होता है, छिलका वगैरह थोड़ा बड़ा होता है। अब जो फ्लोर मिल होती है, जो चक्की वगैरह होती है जहाँ आटा पीसा जाता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो गंदगी वगैरह होती है, जैसे हस्क हो गया यानी भूसी वगैरह, छिलका वगैरह हो गया, जो स्टोन हो गया, और रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। गेहूं को पीसने से पहले उसके अंदर जो गंदगी है उसको रिमूव कर दिया जाता है, वरना स्टोन वगैरह और हस्क वगैरह उसके अंदर चला गया तो क्या होगा, सब पिस जाएगा साथ में। तो पता चला आटा भी खा रहे हो, पत्थर भी उसके अंदर पिस गया, वो भी खा रहे हो, तो पहले अलग कर दिया जाता है। आमतौर से क्या होता है, अ बैग फुल ऑफ व्हीट यानी एक बोरी वगैरह जो है, जो गेहूँ है, उसको पोर किया जाता है ऑन अ स्लांटिंग सीव, यानी जो चलनी होती है वो स्लांटिंग होती है, तिरछी होती है, स्लोपदार होती है। कभी चक्की आपने देखा होगा, चक्की में जहाँ पर गेहूँ डाला जाता है उसको देखना। यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसी के अंदर गेहूँ डाला जाता है। देखो ये तिरछा है ना, ऐसे ऐसे तिरछा शेप का बना हुआ है, स्लांटिंग है, स्लोपदार है। इसी के अंदर जब हम गेहूँ डालते हैं तो यहाँ से नीचे होकर अंदर जाता है, पिसता है, तो यहीं पर जो गंदगी वगैरह है वो छन जाती है, सिर्फ गेहूँ नीचे जाता है। द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद द व्हीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद भी जो गेहूं के साथ पत्थर या आपके जो डंठल वगैरह या भूसी वगैरह रह जाती है, वो वहाँ पर जो हम सीव के अंदर डालते हैं पीसने के लिए, तो वहाँ रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ बेसिकली क्या लगा होता है, एक सीव लगा होता है, एक चलनी लगी होती है, उससे पास होकर गेहूँ जाता है, तो गेहूँ के दाने निकल जाते हैं, गंदगी ऊपर रह जाती है। आपने नोटिस किया होगा ऐसे ही आपको सीव, ऐसे ही चलनी आपने देखी होगी कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ कुछ मकान या कुछ बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड, जो कंकड़ पत्थर हैं उनको बालू से अलग करने के लिए। घर बनते हुए आपने अगर देखा होगा तो ऐसे इस तरह से बड़ी सी चलनी लाई जाती है, उसके अंदर जो होता है मजदूर वगैरह वो क्या करता है, जो सैंड है, बालू है, उसको डालता है चलनी पे, फिर आपका जो शॉवेल या स्पेड जो होता है, यानी जो आपका फावड़ा है जो हाथ में इसको लिया है, उससे इसको ऐसे फैलाता है, तो क्या होता है, जो बालू है वो नीचे निकल जाती है और कंकड़ पत्थर इसी में ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, ढेर में रह जाते हैं, तो इस तरह से बालू अलग और कंकड़ पत्थर अलग हो जाता है। तो एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। आपको क्या करना है, एक सीव यानी एक चलनी ले लो और थोड़े क्वांटिटी का आटा ले लो, घर से ले आओ क्लास में। अब आपको चालना है आटे को, ठीक है, सीव करना है ताकि जो उसके अंदर गंदगी है उसको रिमूव किया जा सके। एक काम आपने ये कर लिया, ठीक है, आटा चाल लिया आपने, आटे के में जो गंदगी थी उसको रिमूव कर लिया। अब क्या करो, फाइन पाउडर बनाओ चौक पीस का, एक चौक पीस ले लो, उसका पाउडर बना लो। ये तो आप खुद ही कर लोगे, जानते ही हो चौक को कैसे पीसा जाता है। और फिर जो पाउडर बन गया है चौक का, उसको मिक्स कर दो फ्लोर के साथ, आटे के साथ मिला दो। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चौक बाई सीविंग, क्या सीविंग करके चलनी से हम ये जो हमारे पास फ्लोर है, जो हमारे पास आटा है और जो चौक का पाउडर है, क्या इसको हम अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आटे का दाना है वो भी छोटा है और चौक के जो पाउडर है वो भी छोटे हैं। जो चलनी का छेद है, होल है, उससे दोनों पास होकर नीचे निकल जाएंगे। तो सीविंग का यूज हम कम करते हैं व्हेन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, जब दोनों का जो साइज है वो अलग अलग हो। कोई चीज़ छोटी है साइज में, कोई बड़ी है, तो जो छोटी होगी वो चलनी के छेद से पास होकर नीचे निकल जाएगी, बड़ी वाली ऊपर रह जाएगी। इस तरह से दोनों अलग हो जाएगी। ठीक है, समझ गया होगा आप कि सीविंग हम कब यूज़ करते हैं, जब साइज अलग अलग हो। विनोइंग कब यूज़ करते हैं, जब हल्के और भारी चीज़ें हों, उनको अलग करना हो, तब यूज़ करते हैं। हैंड पिकिंग कब करते हैं, वो साइज़ में बड़ा हो और थोड़ी क्वांटिटी में हो। थ्रेशिंग कब करते हैं, जो गेहूँ अनाज वगैरह होता है उनके दाने को उनके स्टॉक से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो आज की इस वीडियो में आप सारी चीज़ें आज के लेक्चर की समझ गए होंगे। अगर इस चैनल से आप जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो,
ताकि आपको मैसेज मिलता रहे कि हाँ नई वीडियो आ गई, और इस तरह से आपका कनेक्शन बना रहेगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।